नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। बिहार में 19 नवंबर को भंग होगी असेंबली, 20 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और वर्तमान विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। कैबिनेट की बैठक पर इस पर मोहर लगी है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के 10वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उनसे मुलाकात की। गांधी मैदान में नीतीश कैबिनेट की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण और अन्य कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल होंगे। आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है जिसमें मौजूदा सरकार को भंग करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीजेपी और जदयू विधायक दल की बैठक कल होगी। इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है। आरजेडी आरजेडी की हार का मंथन, तेजस्वी यादव होंगे नेता प्रतिपक्ष। चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी। मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगनंदन, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह समेत सभी सीनियर नेता मौजूद थे। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में चुनाव में हार की समीक्षा भी की गई। आरजेडी नेता रामानुज यादव ने बताया कि मीटिंग में मैन टू मैन टॉक हुआ, हार की समीक्षा की गई। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इसके साथ ही चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की भी राय ली जाएगी। कई किसान अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप परिवार में किसान पति और पत्नी एक साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके स्कीम का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत किसान पति और पत्नी एक साथ स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। महाराष्ट्र की महिलाएं फटाफट करा लें ई-केवाईसी वरना नहीं मिलेंगे 1,500 रुपये। लाड़की बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि आज है। राज्य सरकार के मुताबिक लाड़की बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को 18 नवंबर तक यानी आज ई-केवाईसी करानी होगी। शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा, कोर्ट में बजी तालियां, पीड़ितों के परिवार वाले रो रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों पर आईसीटीबीडी अपना फैसला सुना दिया है। मानवता के खिलाफ अपराध में वह दोषी करार हैं, उन्हें मौत की सजा दी गई है। बांग्लादेश में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अब सजा सुनाई गई है तो कोर्ट में जश्न दिखा। सऊदी अरब में बड़ा हादसा, बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत। सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें लगभग 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये हादसा मक्का से मदीना जा रही बस और एक डीजल टैंकर के बीच टक्कर के कारण हुआ है। इस बस में उमरा के लिए जा रहे तीर्थयात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ बड़ी डील, बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात करेगा भारत, सस्ते होंगे सिलेंडर। भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी और ऐतिहासिक डील की है। इसके मुताबिक भारत की तेल कंपनियां अमेरिका से कम 10% एलपीजी का आयात करेंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस डील के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एलपीजी स्रोतों के लिए सरकार ने एक बड़ा समझौता किया है। उन्होंने कहा कि इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के लोगों को सस्ते गैस सिलेंडर मिलते रहें। डील के तहत पीएसयू ऑयल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट ईयर 2026 में अमेरिका गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात करनी होगी। ये भारतीय बाजार के लिए अमेरिका के साथ पहले एलपीजी का स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तेजस्वी हुए नाकाम, रोहिणी मीसा संभालो आरजेडी की कमान। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की करारी शिकस्त के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार अब बिखरता नजर आ रहा है। इसी बीच भाजपा नेता ने रोहिणी आचार्य और मीसा भारती से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि लालू यादव की बेटियां आगे आएं और आरजेडी की कमान संभालें, क्योंकि तेजस्वी ने ना तो पार्टी चला पाए न परिवार चला पाए। लाल किला ब्लास्ट में 200 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ, अल फला यूनिवर्सिटी से मिले थे अहम सुराग। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में फरीदाबाद पुलिस ने शहर में किराए पर रह रहे बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्रों व अन्य किराएदारों से पूछताछ जारी की है। अब तक 2000 से ज़्यादा छात्रों और किराएदारों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस वाइट कलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े और भी सुराग तो छूट न जाएं।
लाल किला धमाके में गिरफ्तार डॉक्टर सहीन का कौन कौन खास, 3 शहरों के बैंक खाते खोलेंगे राज। एटीएस की टीम को 2 दिन में आईआईएम रोड के पास कुछ दुकानों और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बैंक खातों के ब्यौरों के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके बारे में पता लगने के लिए ये फुटेज देखे जा रहे हैं। अमेरिका में बीफ समेत 200 उत्पादों से हटाया टैरिफ, ऑस्ट्रेलिया ने की ट्रंप के इस कदम की तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीफ सहित 200 खाद्य उत्पादों पर टैरिफ हटाने का फैसला लिया है, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने स्वागत किया है। साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सबसे बड़ा रेड मीट सप्लायर था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई स्टील और एल्युमिनियम पर 50% अमेरिकी टैरिफ भी लागू है। बिहार चुनाव के नतीजे, उत्तर कोरिया और रूस जैसे, दिग्विजय सिंह का दावा, सारे वोट एक पार्टी को जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव के नतीजों को उत्तर कोरिया, रूस, चीन जैसे तानाशाही से जोड़ा है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की जीत पर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल उठाए। बिहार चुनाव में एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खेल, भारतीय किसानों की बल्ले बल्ले। अमेरिका ने 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैरिफ हटाए हैं, जिसमें से भारतीय चाय, कॉफ़ी, मसाले और काजू जैसे कृषि प्रोडक्ट्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इस फैसले से भारत के 2.5 से 3 अरब डॉलर के निर्यात को राहत मिलेगी और अमेरिका बाजार में खोई हुई मांग लौट सकती है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म अपनाने और निकाह करने वाली भारतीय महिला की हो रही है तलाश। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है। 13 नवंबर को वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी वो भारत नहीं लौटी। रामपुर से धोखाधड़ी में आजम अब्दुल्ला को 7 साल की कैद। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामले में अदालत ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट का फैसला आते ही आजम अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। जनता दर्शन में लखनऊ की एक महिला ने अपने 7 माह के हृदय रोग से पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एम्बुलेंस से बच्चे को केजीएमयू भेजा और बिना देरी उपचार शुरू करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए 60 से अधिक फरियादियों की समस्या भी सीएम ने स्वयं सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान करने के आदेश दिए। केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में 14,000 से अधिक पदों पर आवेदन स्टार्ट। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में होने वाली टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। वोटर लिस्ट रिवीजन, केरल और राजस्थान में बीएलओ ने खुदकुशी की। परिवार बोले काम का दबाव था। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बांटे। कश्मीर का मसला, लाल किले के सामने गूंज उठा। दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। श्रीनगर में उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला दिल्ली के लाल किले के सामने गूंज रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने में विफल रही है, जिसके कारण दिल्ली भी असुरक्षित है। यूपी में मकान मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत। योगी के मंत्री बोले सरकार का ऐतिहासिक फैसला। यूपी सरकार ने स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि किराएदारी पट्टा रजिस्ट्री शुल्क में 90% तक छूट से मकान मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्किट हाउस में शाम पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि 90% शुल्क कम करना प्रदेश की किराएदारी व्यवस्था को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम है। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का यूटर्न, विवादित बयान के खिलाफ मांगी माफी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि राजा राममोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर सियासी हमला बोला था। उनके इस्तीफे की मांग कर दी गई। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली। सम्मल हिंसा की बरसी से पहले डीएम एसपी की सीएम योगी से खास मुलाकात। सम्मल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भेंट की। ये मुलाकात तब हुई जब 9 नवंबर को जामा मस्जिद के मंदिर दावे और 24 नवंबर को सम्मल हिंसा को 1 साल पूरा हो रहा है। पिछले साल दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी।
मध्य प्रदेश के हिसाब से तैयार हो रहा है फॉर्मेट, कांग्रेस का फार्मूला 3-2-1 तैयार। इसी पर होंगे प्रदेश और प्रकोष्ठ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन सृजन के तहत प्रशिक्षण पर लगातार फोकस कर रही है। पंचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के आवासीय प्रशिक्षण के बाद अब जिला, ब्लॉक और विधानसभा में प्रशिक्षण की तैयारी है। इसके लिए 3-2-1 फार्मूला तैयार किया गया है, यानी अब अधिकतम 3 और कम से कम 1 दिन का प्रशिक्षण हर कार्यकर्ता को लेना होगा। मध्य प्रदेश भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव। अब सर्टिफाइड ग्रीनफील्ड पर 3 से 5% की अतिरिक्त FAR की छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो की विशेष छूट मंजूर की है। इसके लिए मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन किया गया है। छूट का फायदा सर्टिफाइड आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी भवन ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मंत्री प्रहलाद पटेल का मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान। बालाघाट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मंत्री पटेल सोमवार को उमाश्री फाउंडेशन प्रतिभा वृत्ति एवं सम्मान समारोह में शामिल होने बालाघाट पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 17 एकड़ फसलों में लगी आग। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले फसल जली, 3 किसानों को नुकसान। सरपंच ने की मुआवजे की मांग। लश्कर तैयबा के आतंकी के संपर्क में था राजस्थान का मौलवी। अफगानिस्तान में होनी थी ट्रेनिंग। मोबाइल में मिली कट्टरपंथ से जुड़ी 3 लाख से ज़्यादा इमेज। राजस्थान ATS की हत्या चढ़ा। सांचौर का मौलवी ओसामा उमर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका है। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लिया था। राजस्थान सरकार बुजुर्गों को घर बैठे दवा पहुंचाने के लिए तैयार। पहले चरण में जुड़ेंगे 4 लाख से अधिक पेंशन कर्मी। जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में होगी शुरुआत। राजस्थान में बुजुर्गों को अब घर बैठे मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना है। इसी साल सरकार 2 साल पूरे होने पर लागू हो सकती है। पहले चरण में सरकारी सेवाओं के रिटायरमेंट हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्प स्कीम कार्ड के तहत उन्हें दवाइयाँ होम डिलीवरी की सुविधा पर दी जाएंगी। राजस्थान के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 142 ASP के तबादले। 3 अफसरों को नई महिला बटालियन का अतिरिक्त जिम्मा मिला। 14 दिन अनूपपुर में रहा हाथी, छत्तीसगढ़ लौटा। लौटते समय रात में फसलों को नुकसान पहुंचाया, बाउंड्री तोड़ी। अनूपपुर में 14 दिन तक निचरण करने के बाद हाथी सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ लौट गया। हाथी के वापस जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान हाथी ने कई घरों में तोड़फोड़ की और खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। वेस्ट बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 40 साल, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के 2308 पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के प्रपत्र वितरण का काम पूरा हो चुका है। अब परिवार डिटेल अपलोड कर रहे हैं। उधर SIR डिजिटलाइजेशन के तहत 1.25 करोड़ से अधिक फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख मतदाताओं ने ऑनलाइन डिटेल अपलोड कर दी है। बताया जा रहा है कि 12 राज्यों की तुलना में कुल 55% है। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। खत्म होगी नीट की अनिवार्यता। नीट की अनिवार्यता को लेकर चल रही लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति की एंट्री नीट बिल पर रोक लगाने के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर और असंवैधानिक रूप से अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हल्द्वानी में मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिला। लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 50 लोगों पर FIR। नॉर्दर्न जोनल काउंसिलिंग मीटिंग में पंजाब CM पहुंचे। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट और BBMB का मुद्दा उठाएंगे, बनाई स्ट्रेटजी। लुधियाना हेड ग्रेनेड मामले में NIA की एंट्री। केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों से ली केस की जानकारी। विदेशी हैंडर्स रडार पर। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ। 100 से ज़्यादा ट्रैक्टरों में आग लगाई गई। किसानों की मांग 3300 टन का भाव नहीं चाहिए। हेमंत के नाम पर फोन कर कर्नाटक की डिप्टी CM को लेकर कर रहे हैं परेशान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर फोन कर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को परेशान करने का मामला सामने आया। इस संबंध में हेमंत सोरेन के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने रविवार को गोंदा थाने में FIR दर्ज कराई।
7 से 15 साल के बच्चों का मुफ्त में अपडेट हो रहा है आधार कार्ड। यूआईडीआई ने 7 से 15 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए मुफ्त कर दिया है। इसमें माता पिता आसानी से एमबीओ पूरा कर सकेंगे। ये पहल बच्चों के रिकॉर्ड सही रखने और आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं बिना रुकावट दिलाने में मदद करेंगे। एमपी के 122 आईएएस अफसरों की मंसूरी में ट्रेनिंग। एसआईआर के बीच 39 कलेक्टरों का भी सिलेक्शन। चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बीच लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ने मोहन सरकार के 39 कलेक्टरों और एक सेवायुक्त समेत 122 आईएएस अफसरों को 5 जनवरी से 30 जनवरी तक मंसूरी में प्रशिक्षण के लिए तलब किया है। इसको लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन अधिकारियों का समय से रजिस्ट्रेशन कराने और रिलीव करने की बात कही गई है। भारत मौसम विभाग में प्रोजेक्ट स्टाफ पदों पर निकली भर्ती। आवेदन 24 नवंबर से होंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।